हेलो एवरीवन, नमस्ते। और आज के वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज सैटरडे है तो खाने में लेट हो गया और उसी की क्लीनिंग अभी चल रही है। खाना हमारा हो चुका है और यांश बस वीडियो के में दिखने के लिए कुछ एक्टिविटी कर रहा है यहाँ पे खड़े होके। और मैं प्लेटफॉर्म वगैरह सब क्लीन कर लूँगी, बर्तन नहीं धोऊंगी क्योंकि मुझे बनाना है केक। एक केक का ऑर्डर है आज मुझे, तो उसी की तैयारी मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी करके रखी है। और खाना खा लिया और अभी मैं पहले थोड़ा सा क्रम कोटिंग करके रखती हूँ, फिर उसके बाद फाइनल फिनिशिंग करूँगी। और आजकल ऐसा हो गया है कि अभी वर्क फ्रॉम होम जब से चालू हो गया है तब से सैटरडे क्या और वीकडेज़ क्या सब एक जैसे लगते हैं, क्योंकि खाने का कोई टाइम नहीं है, खाना बनाने का कोई टाइम नहीं है। वरना फिर ऑफिस जाते हैं तो ऐसा होता है कि प्रॉपर टाइम पे खाना बनाओ, प्रॉपर टाइम पे खाना खाओ। हस्बैंड घर पे आते हैं तब शाम को तो ऑलमोस्ट हो जाता है टाइम पे, लेकिन सुबह ना 2-3 बजे तक प्लेटफॉर्म ऐसे ही रहता है और उसी में आधा दिन चला जाता है। ऐसे लगता है किचन में आधा दिन चला गया और फिर लगता है कि बाप रे इतना सारा काम किया, जबकि रुक रुक के काम करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों की वजह से लेट हो जाता है। और केक मुझे बनाना है, तो अभी स्पॉन्ज तो मैंने बना लिया था। आज मैं पान फ्लेवर वाला केक बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे जब केक बनाती हूँ तो स्पॉन्ज बनाती हूँ तो उसके ऊपर की फर्स्ट वाली लेयर निकलती है, तो उसी के लिए मैंने सब एकदम ना उसके ऊपर वो रखे हुए रहते हैं, नज़रें रहती है कि वो किसे मिलता है। तो जैसे ही मैंने आवाज़ लगाई तो दोनों के दोनों दौड़ के आए और आधा आधा कट करके मैंने दोनों को दे दिया। कभी बचता है तो मैं भी खा लेती हूँ, कभी कभी ज़्यादा निकल जाता है। और इसी की वजह से मैं ऑलरेडी केक थोड़ा सा ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना एक डोम शेप आ जाता है तो ऊपर का पूरा पोर्शन निकालना पड़ता है। सो आज भी निकला तो दोनों को दे दिया। और तो बस अभी फटाफट केक बना लेती हूँ। केक बनाने में अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अभी बहुत आदत हो चुकी है। और ये जो स्पॉन्ज केक है वो हम बहुत पहले से खाते हैं, लेकिन ये जो क्रीम केक है वो भी मैं ट्राई करती थी लेकिन उतना अच्छा नहीं आता था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो सीख लेते हैं, और सीखने के बाद एकदम परफेक्ट अभी आ जाता है। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो गई है। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है केक में। और जब मैं केक बनाती थी तो मेरे फ्रेंड्स लोग देखते थे तो उनके थ्रू ही मुझे ऑर्डर्स मिलने लगे। और जब ऑर्डर मिले तो मैं भी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऑर्डर्स लूँगी या फिर इससे मुझे कुछ कमाना है। वो तो हमको अच्छा लगता था, हमको केक्स अच्छे लगते थे और हमको घर के केक खाने थे, बाहर के नहीं खाने थे। क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है बेकरी वाले केक में और घर के बनाए वाले केक में। सबसे बड़ी बात तो हाइजीन होती है, मटेरियल होता है सेकेंड, और टेस्ट होता है। टेस्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत फ़र्क होता है टेस्ट में। और फिर जब से मैं घर पे केक बनाने लगी हूँ उसके बाद तो मैंने बाहर से कभी केक नहीं लाया। और फिर इसके चलते मुझे ऑर्डर्स आने लगे। तो पहले मुझे लगा कि पता नहीं ऑर्डर्स लूँ या नहीं लूँ। तो सबसे पहले मैंने मेरे हस्बैंड से ही पूछा कि ऐसा ऐसा है तो मैं ऑर्डर्स लूँ या नहीं लूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुमको अच्छा लगता है, तुम तुम्हारे लिए कर रही हो तो तुम कर सकती हो, बस मुझे डिलीवरी बॉय मत बना देना। क्योंकि उनको लगा कि मैं केक बनाऊंगी और उनको पहुंचाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। बट उनको पूछना भी मुझे लगा कि एक साइड सेफ़ रहेगी, क्योंकि उनको पूछना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं मेरे साइड से तो डिसीजन लेती ही हूँ, लेकिन अगर वो भी मेरे साथ है, वो भी मेरे डिसीजन के साथ है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब मैंने ऑर्डर्स लेना चालू किया तब ये जो हमारे नेबर्स होते हैं या फिर हमारे आजू बाजू वाले लोग होते हैं, जो कुछ तो कहेंगे वाले लोग होते हैं ना, उनके कमेंट्स आना चालू हो जाता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हारे हस्बैंड इतना कमाते हैं, फिर तुम्हें ये सब छोटी छोटी चीज़ें करने में क्या वो होता है, कैसे तुम्हें टाइम मिलता है, और ये 200 रुपए कमा के तुम क्या ही कर लोगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये तो बस टाइम पास है, ये तो ऐसी लेडीज़ करते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है। ये भी मैंने बहुत कुछ सुना है। तो काफ़ी कुछ मैंने भी सुना है इसको लेके कि ये क्या तुम छोटी छोटी चीज़ें करते हो। लेकिन मैंने इतनी चीज़ ज़रूर नोटिस की है, जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं ना, वो सिर्फ बोल सकते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं या फिर दूसरों ने भी नहीं करना चाहिए। तो उनको बोलते रहने दो। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो चीज़ आप करने की कोशिश करो। हाँ, मेरे हस्बैंड कमाते हैं, लेकिन अगर मैं भी 2 पैसे कमा लूँ उससे मेरा छोटा सा सामान आ जाएगा, मैं मेरी जो चीज़ें है उसे ख़रीद पाऊँगी, तो क्या बुरा है। 200 रुपये सही, मैं कुछ कमा तो रही हूँ। इधर उधर की बातें करने से अच्छा है या फिर टाइम पास करने से अच्छा है मैं बिज़ी हूँ, घर के काम करती हूँ, उसके साथ साथ 200 रुपये कमा भी लेती हूँ, तो उसमें बुरा क्या है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो, चाहे आप अच्छे घर से हो, चाहे आप मिडिल क्लास हो, जो भी हो, अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको वो चीज़ अच्छे से आती है और उससे आप 2 पैसे कमा सकते हो तो उसे ज़रूर करो। दुनिया वाले कुछ भी कहेंगे, आप कुछ करोगे ना
तो भी आपको बोलेंगे, और अगर आप कुछ नहीं करोगे तो भी बोलेंगे कि सिर्फ पति के पैसे पे खा रही है, कुछ नहीं कर रही है। सो लेट देम टॉक, अपना काम करते रहो। तो इस तरीके से मैंने क्रम कोटिंग कर दी थी, फिर मैंने बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए, प्लेटफॉर्म एकदम क्लीन कर दिया और उसके बाद फाइनल फिनिशिंग कर दी। तो इस तरीके से मेरा फाइनल फिनिशिंग होने के बाद केक रेडी है। और वेट मैं आपको दिखाती हूँ कि वेट देखो कितना ज़्यादा होता है। और कभी आप ½ kg केक बेकरी वाला ला के देखो और उसका वेट करके देखो कितना आएगा, आपको समझ में आएगा। सो ये होने के बाद मैंने उसे पैक भी कर दिया, क्योंकि मुझे जाना था बाहर। आज सैटरडे है तो इवनिंग में बाहर भी जाना रहता है, तो फटाफट मैंने केक को बॉक्स में रख दिया और डिलीवर भी कर दिया। तो इस तरीके से मैं छोटे छोटे ऑर्डर्स लेती हूँ। अभी यहाँ पे नई हूँ मैं, इसलिए अभी थोड़े कम ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैं 2 पैसे कमाती हूँ, मेरा खुद का एक इंटरेस्ट है, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से आती है और इसकी वजह से मैं प्राउड हूँ और बहुत खुश भी हूँ। मैं और रियांश हो गए रेडी और अभी हम अश्विन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो है बाहर। वो जब आएंगे तभी हम बाहर जा पाएंगे। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? वड़ा पाव खाने, मेरा फेवरेट। इतनी खुशी है वड़ा पाव खाने की, क्योंकि जब से हम पुणे में आए हैं तब से हमने वड़ा पाव नहीं खाया है। वो फीलिंग ही नहीं आई, मतलब ऐसा लगता है पता नहीं यहाँ पे अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन आज ट्राई करेंगे। हमने सोचा कि जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कहाँ पे अच्छा मिलता है, क्योंकि वड़ा पाव की आज कुछ ज़्यादा ही याद आ रही थी। बहुत दिनों से नहीं खाया, रियांश ने भी नहीं खाया, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता था बाहर निकले तो वड़ा पाव हो ही जाता था। तो आज स्पेशली वड़ा पाव खाने जाएंगे। देखते हैं, एक एक जगह का टेस्ट करेंगे। आज नहीं, ऐसे एक एक टेस्ट करेंगे कि कहाँ का अच्छा है। पहले भी खाया था ना जब हम दूसरे घर में थे। दूसरे वो तो पहले पुणे में थे तब खाया था, उस साइड खाया था जब हम दूसरी जगह थे। जब से यहाँ पे आए हैं तब से हमने वड़ा पाव टेस्ट नहीं किया है। तो चलिए फिर अभी बस वेट करेंगे, पापा कब आएंगे सोना। तो बताती हूँ अगर टेस्ट अच्छा लगा, क्योंकि मुंबई का वड़ा पाव तो कहीं पे भी खाओ वो सेम टेस्ट लगता था। कहीं कहीं के स्पेशल होते थे, वरना फिर हर जगह का बहुत टेस्टी होता था। तो देखते हैं यहाँ पे भी मिलता है कि नहीं मिलता है। मम्मी अलग अलग में टेस्ट मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कुछ मसाला डालते हैं अलग, कुछ लोग और अलग मसाला डालते हैं। बराबर, करेक्ट। हर किसी के हाथ की टेस्ट अलग होती है। सब्जियां ख़त्म हो गई थी तो थोड़ी बहुत सब्जियां भी यहाँ से ली, और कल वो जो पान डालना है उसके लिए भी थोड़ी बहुत चीज़ें लानी थी तो वो भी लाई। लेकिन ये सब करते करते ना हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो इसलिए हमने वहाँ पे नहीं खाया वड़ा पाव। और वड़ा पाव मतलब खुशबू से ही इतना वो लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था कब खोलते हैं और कब खाते हैं। रियांश तो वैसे खेलने के लिए जाता है, लेकिन वड़ा पाव के लिए स्पेशल वो ऊपर आया, बोला। और हम दोनों ने तो 2-2 लिए हैं, अश्विन ने 1 लिया है, लेकिन मुझे पता है उनका भी मन जाएगा। वो हमेशा ऐसे ही करते, 1 लेते और फिर मेरे इसमें से आधा देना पड़ता है। लेकिन आज मैं नहीं दूंगी, देखती हूँ। ऐसा मैं भी बोलती हूँ, लेकिन वो आखिर में देती ही हूँ। तो हाथ गंदे हो चुके थे इसलिए घर पे लाया और टेस्ट करके देखा। खुशबू से तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था वाह मुंबई की याद आ गई। थोड़ा 1-2 बाइट खाया तो अच्छा भी लगा, अश्विन को तो अच्छा ही लगा, और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा नमकीन लग रहा था, बहुत ज़्यादा नमक था। इसके पहले भी वहाँ के समोसे हमने खाए थे तो वहाँ वो भी बहुत ज़्यादा नमकीन थे, नमक था पूरा। और थोड़े से मतलब जैसे जैसे बाइट खाती गई वैसे वैसे टेस्ट अच्छा नहीं लगते गया। ऐसे लगा कि नहीं यार वो वाला टेस्ट अभी तक नहीं आया है, तो नेक्स्ट टाइम कहीं दूसरी जगह से ट्राई करने पड़ेंगे। बट ठीक है, बहुत दिनों बाद खाया था तो एक मतलब वो होता है कि चलो खा लिया, ऐसे हो गया। लेकिन अश्विन और रियांश इन दोनों को तो पसंद आए, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। फ्रेंड्स, आज का वड़ा पाव ना बहुत मस्त था। मम्मी को तो खारट लगा, पापा को भी खारट लगा, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ये मेरा सबसे बेस्ट वड़ा पाव था। तो उसके बाद थोड़ा बहुत खाना बना लिया, और जो सामान लाया था उसे भी अभी निकाल दिया, क्योंकि फिर ख़राब हो जाता है। अभी की अभी चीज़ें नहीं निकाली तो एक साथ रख देंगे तो ख़राब हो जाएंगी। जैसे कि ये कद्दू है, धनिया है, इसको भी अच्छे से साफ़ करके रखना है, तो इसे भी क्लीन कर देती हूँ। और फिर बाकी भी बहुत सारे काम होते हैं यार, किचन के काम ना कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो कल जो पान डालने हैं, पात्रे डालने हैं, उसके लिए भजिए वड़े बनेंगे, और उसी के लिए
मैं दाल अभी सोक करने के लिए रख दूंगी। उड़द दाल, मूंग दाल और चने, काले चने मैंने भिगोने के लिए डाल दिए हैं। और बस इसके साथ ही मेरा ये सब किचन का काम ख़त्म हो गया। बहुत देर से मैं किचन में हूँ अभी, और फाइनली ये करके अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और फिर तुरंत सो जाऊँगी। कल मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो अभी जस्ट काम ख़त्म करके मैं बैठी हूँ, और कल के लिए भी मैंने थोड़ी सी तैयारी करके रखी है, क्योंकि कल है सर्वपित्र अमावस्या, संडे है, और कल लास्ट डे है वो जो पान या पात्र डालते हैं उसका, तो हम लोग भी करने वाले हैं। और कल कोई घर पे आने वाला है, तो वो कौन है वो मैं आपको कल ही मिलाऊंगी। बहुत सालों बाद आ रहे हैं और मैंने अभी तक उनको मिलाया भी नहीं है, सो कल उनसे मिलते हैं। और आज जो मैंने आप लोगों के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस या मैंने कैसे सीखा, मैं कैसे करती हूँ, ये जो कुछ भी शेयर किया है आप भी ट्राई करो। करते करते एक्सपीरियंस आता है, 2 पैसे हाथ में आते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो अपने ही काम आने वाले हैं। सो ट्राई करने की कोशिश करो। लोग तो कुछ नहीं किया तो भी बोलेंगे और कुछ किया तो भी बोलेंगे। सो अपने मन को जो अच्छा लगता है उसे करने की कोशिश करो। और अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।